हिसार की पावन धरती पर भक्ति, सेवा और सिमरन का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ बैठकर सत्संग का आनंद प्राप्त किया और प्रेम पूर्वक लंगर प्रसाद ग्रहण किया। अवसर था सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में आयोजित 54वें वार्षिक भंडारे का, जिसे इस वर्ष भी अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हिसार के श्री तरसेम नगर सेक्टर 1-4 रायपुर रोड पर स्थित सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का यह भव्य मंदिर गुरु महाराज भगत श्री तरसेम लाल जी के आशीर्वाद स्वरूप श्री रामचरण गुप्ता जी के द्वारा समूह संगत के सहयोग से बनवाया गया था। मंदिर के निर्माण और मूर्ति स्थापना के पश्चात यहाँ प्रत्येक वर्ष वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है। समय के साथ श्रद्धा और सेवा की यह पावन परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रही और इस वर्ष मंदिर में 54वां वार्षिक भंडारा अति श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। भंडारे से एक दिन पूर्व ही लुधियाना स्थित मुख्य मंदिर से सेवादारों का एक समूह हिसार पहुंचा। सेवादारों द्वारा भंडारे के लंगर और आने वाली संगत के स्वागत की तैयारियां आरंभ कर दी गई और श्रद्धा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए लंगर प्रसाद तैयार करने की सेवा भी की गई। लुधियाना स्थित मुख्य मंदिर और उससे जुड़े सभी मंदिरों में सेवा की एक विशेष परंपरा है। गुरु महाराज भगत श्री तरसेम लाल जी के बनाए असूलों के अनुसार मंदिरों में सभी सेवाएं निष्काम सेवादारों द्वारा ही की जाती हैं। यहाँ सेवा के बदले किसी प्रकार का वेतन अथवा कोई अन्य लाभ नहीं लिया जाता। सेवादार केवल बाबा जी के प्रेम और अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव से सेवा करते हैं। गुरु महाराज भगत श्री संजीव कुमार जी का उपदेश है कि सेवा और सिमरन के माध्यम से ही एक भक्त भक्ति के आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। गुरु महाराज जी की इसी पावन सीख को अपने जीवन में धारण करते हुए संगत सेवा और सिमरन का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देती। भंडारे से एक दिन पूर्व ही भिन्न भिन्न स्थानों से संगत का हिसार पहुंचना आरंभ हो गया था। रात होने तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके थे। रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों से संगत को मंदिर तक लाने के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा वाहनों की विशेष व्यवस्था की गई। मंदिर पहुंचने वाली संगत के विश्राम, लंगर और अन्य आवश्यकताओं का भी बहुत अच्छे से प्रबंध किया गया था। यात्रा करके पहुंच रहे श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सेवादार हर समय तत्पर दिखाई दिए। किसी ने संगत को नींबू पानी पिलाने की सेवा की तो कोई लंगर प्रसाद वितरित करने में लगा रहा। प्रत्येक सेवादार ने अपनी सेवा को पूरी श्रद्धा, विनम्रता और जिम्मेदारी से निभाया।
भंडारे के दिन प्रातः 4 बजे से मंदिर में मूर्ति स्नान की पावन परंपरा आरंभ हुई। गुरु महाराज जी और सेवादारों द्वारा सिद्ध बाबा बालकनाथ जी, दुर्गा माता जी, संत तुलसीदास जी, भगत श्री तरसेम लाल जी तथा मंदिर में विद्यमान सभी मूर्तियों को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराया गया। मूर्ति स्नान के दौरान पावन चरणामृत को एकत्रित किया गया और बाद में सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद स्वरूप वितरित भी किया गया। जहां एक और मंदिर के भीतर मूर्ति स्नान की पावन सेवा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर संगत एक चित्त होकर लगातार सत्संग और बाबा जी का ध्यान सिमरन कर रही थी। प्रातः काल की पावन बेला में पूरा मंदिर परिसर बाबा जी के जयकारों और भजनों से गूंज उठा। मूर्ति स्नान के उपरांत गुरु महाराज भगत श्री संजीव कुमार जी सेवादारों के बीच पहुंचे। मूर्ति स्नान संपन्न होने के बाद मंदिर में शंखनाद हुआ। ढोल, घंटियों और जयकारों के साथ बाबा जी की आरती की गई। श्रद्धा से भरी आरती की ध्वनि ने पूरे मंदिर के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आरती के उपरांत लंगर प्रसाद की सेवा आरंभ हो गई। मंदिर में निरंतर लंगर चल रहा था और इसके साथ ही कई श्रद्धालुओं द्वारा संगत के लिए भिन्न भिन्न व्यंजनों का भी प्रबंध किया गया था। कोई जल की सेवा कर रहा था, कोई लंगर परोस रहा था और कोई साफ सफाई की जिम्मेदारी निभा रहा था। सेवा अलग अलग थी, लेकिन सभी सेवादारों का भाव एक ही था, संगत की सेवा और बाबा जी की प्रसन्नता। इसके पश्चात सत्संग प्रांगण में बाबा जी की पावन ज्योत लाई गई। ज्योति के आगमन के साथ ही सत्संग का शुभ आरंभ हुआ। चौकी के दौरान श्री रामचरण गुप्ता जी द्वारा बाहर से आई संगत को गुरु महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूप देकर सम्मानित भी किया गया। इसके पश्चात गुरु महाराज भगत श्री संजीव कुमार जी के मुखार बिंद से संगत को अमृतवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी की वाणी सुनकर सभी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे। हजारों श्रद्धालुओं ने एक विशाल समूह में बैठकर पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सत्संग का आनंद प्राप्त किया। संगत का अनुशासन, सेवादारों का समर्पण और चारों ओर गूंजता बाबा जी का नाम, इन सभी ने मिलकर सतयुग जैसा पावन वातावरण बना दिया। सत्संग संपन्न होने के पश्चात सभी श्रद्धालु अनुशासित ढंग से पंक्तियों में बैठ गए। सेवादारों द्वारा संगत को थालियां और गिलास वितरित किए गए। भंडारे का प्रसाद वितरित करने से पूर्व
मंदिर में बाबा जी को लंगर का भोग लगाया गया और श्रद्धा पूर्वक कंजक पूजन किया गया। भोग और कंजक पूजन संपन्न होने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रेम और सम्मान के साथ भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया। विशाल पंडाल में हजारों श्रद्धालुओं ने एक साथ पंक्तियों में बैठकर लंगर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात संगत ने भी अनुशासन और स्वच्छता का परिचय दिया। सभी श्रद्धालुओं ने अपनी जूठी थालियां निर्धारित स्थान पर सेवादारों तक पहुंचाई और मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दिया। इसी प्रकार भक्ति, सेवा, सिमरन और आपसी प्रेम से परिपूर्ण सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का 54वां वार्षिक भंडारा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। गुरु महाराज भगत श्री तरसेम लाल जी द्वारा आरंभ की गई यह निष्काम सेवा, यह पावन परंपरा आज भी निरंतर आगे बढ़ रही है। उनके बनाए असूलों और गुरु महाराज भगत श्री संजीव कुमार जी के मार्गदर्शन पर चलते हुए संगत, सेवा और सिमरन के इस पावन मार्ग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए हुए है। बाबा जी के श्री चरणों में विनती है कि सेवा, सिमरन और संगत के प्रेम की यह पावन रीत इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। जय बाबा जी की।